तुम्हें एक हैरानी की बात नजर आई होगी कि मार्वल स्टूडियोज ने इस साल अपना टाइमलाइन पब्लिक नहीं किया। चाहे भाई वो उनका कॉमिक कॉन हो या फिर भाई उनका पर्सनल D23 का इवेंट, कुछ भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं की जैसा वो हर बार करते हुए आ रहे हैं। एंड यही चीज़ आखिरी बार हमें 2022 में मार्वल मूवीज़ की अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी, जहां पे उन्होंने अपना फेज 5 और साथ ही साथ 6 की टाइमलाइन को प्रॉमिस किया था। एंड जिसमें बोला भी था कि ब्लेड नवंबर 2023 में रिलीज़ होने वाली है, पर अब लगता है कि भाई 2025 में भी ये नहीं ला पाएंगे। जिनमें से अभी भाई क्वांटममीनिया, सीक्रेट इन्वेजन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, लोकी सीजन 2, एको, द मार्वल्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज की जा चुकी है। सितंबर में अगाथा ऑल अलोंग आने वाली है। आयरन हार्ट सीरीज को भाई वो कब का बना के रखे हुए हैं एंड आराम से वो 2025 में उसे पटकेंगे। जिसके बाद भाई कैप्टन अमेरिका की मूवी, डेयरडेविल सीरीज एंड देन जाकर तब हमें थंडरबोल्ट्स देखने को मिलेगी, जिसपे से अगर सब कुछ शुभ मंगल सावधान तरीके से बीत गया तो तब जाके हमें मार्वल की तरफ से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी देखने को मिलेगी, जो कि MCU के फेज 6 को शुरू करेगा। एंड बाय लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स दे आर ट्राइंग देयर एब्सोल्यूट डेस्परेट बेस्ट कम बैक करने का, जहां भाई सब ये बात चाहते हैं कि MCU की वो पुरानी ग्लोरी वापस आ जाए। पर भाई वो कैसे मुमकिन है जब आपके सेटअप्स 4 तरीके के होते हैं और पे ऑफ एक भी लैंड नहीं करता, क्योंकि फिर उसमें एक और नया सेटअप होता है। हम सब ये बात मानते हैं कि रियल लाइफ में एक कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जिसे ऑन स्क्रीन देखना एक अच्छी पहल है, पर चेहरों से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा कहानियां मायने रखती हैं। और इसी स्टोरी टेलिंग के बिजनेस में वो स्टोरी भी सेकंड प्रायोरिटी को बना के चलना वो अपने ही विनाश का कारण बनना होता है। जहाँ पे अगर इन्हीं सारे सेटअप्स पे ध्यान दे तो पिछले कुछ मूवीज एंड टीवी सीरीज से हम हल्क फैमिली को नए नए कैरेक्टर्स के साथ आते हुए देख रहे हैं, जिनकी उम्मीदें लगती हैं कि कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। बट हम सब जानते हैं कि भाई वो आज तक हल्क को जस्टिस नहीं दे पाए, तो अब हाल ही में कैसे दे देंगे, यह उम्मीद कैसे मैं बना के रख लूँ। जिसके साथ साथ अभी भी हमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी की ज़रूरत है, जिसमें से स्कारलेट विच की मूवी के ऊपर भी भाई बातें सुनने में आ रही हैं कि वो डेवलपमेंट में चल रही है। एंड फॉर श्योर ये अच्छा मूव होगा, ये उनकी एक $multi-million फ्रेंचाइज बन सकती है, जो कि एक बार कैप्टन मार्वल हुआ करती थी। जिसके साथ साथ भाई उन्होंने इटर्नल्स को तो पूरी तरीके से स्क्रैप ही कर दिया, पर जो आयरन मैन की लेगेसी आज तक स्क्रीन पे हमें देखने की ज़रूरत थी वो हमें दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई वो अपने एको सीरीज़ की तरह ही उन्होंने भाई आयरन हार्ट को भी भाई हमारे साथ साझा करने की कोशिश की है। एंड बहुत हद तक हो सकता है कि इतने डिले के चलते उन्हें ये बात पता चल गई हो कि ये एको जैसा कुछ बन गया है, जो कि भाई मीडियोकर एट बेस्ट होगा एंड मार्वल की मिड गैलरीज में अपनी जगह ना बना ली प्रॉबेबली। पर भाई जैसे अतीत में जिस शख्सियत के साथ, आयरन मैन जैसे शख्स के साथ हमें एक मूवी मिलनी चाहिए थी स्क्रीन पे, उसे अब हमें एक सिर्फ टीवी सीरीज में ही देख के समेटना पड़ेगा। जिसके लगे हाथ आर्मर वॉर्स तो भाई एक बात सुनने में आ ही रही थी कि मे बी शायद कैंसिल भी हो सकती है, मगर भाई वो मूवी एक अच्छा प्रॉमिस था। हमें बड़े स्क्रीन पे एटलीस्ट आयरन मैन ही ना सही, मगर उसके आयरन मैन का कुछ एसेंस और हमें दिखा के वो चले जाते एंड फिर आगे चल के वो सेटअप करते, क्योंकि भाई आयरन मैन बहुत बड़ी IP है एंड आई थिंक 2019 के बाद से हम कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। वहीं भाई दूसरी तरफ अपने क्रिस हेम्सवर्थ अपने थॉर 4 के एंड के साथ खुश नहीं है, एंड खुश तो कोई भी नहीं था, जहां भाई थॉर 5 बनाकर वो इस कहानी को एक और एंड देना चाहते हैं, जो आई थिंक हम सबको ज़रूरत है। एंड इसी के साथ साथ जिस मूवी के ऊपर बहुत ही बातें हो रही हैं एंड जो आने भी वाली है वो है अपनी एक्समैन मूवी, क्योंकि मर्जर के बाद ये चीज़ सेंस भी बनाती है। पर यही बात ये ख़त्म नहीं हो जाती, उसके अलावा भी हमें शैंग-ची 2, स्पाइडरमैन 4, विजन्स क्वेस्ट, वंडर मैन, नोआ भाई जिसका ईस्टर एग हमें एंड गेम में देखने को मिला था। एंड इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स 2 नई एवेंजर्स मूवीज़ भी हैं, ब्लेड भी होगी, जिसके बाद अगर वो बन गई तो मिडनाइट सन्स भी है। एंड इतने सारे हल्क्स को लेकर वो एक सोलो मूवी देने को भी शायद टेबल पे तो रखे ही होंगे प्लान। एंड उसी के साथ स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ, आइज ऑफ वकांडा, डेयरडेविल का सीजन 2 एंड मे बी यंग एवेंजर्स, क्योंकि एटलीस्ट टेबल पे तो भाई उनकी कहानी ही होगी है। एंड ये बात मैं समझता ही हूँ कि भाई ऐसे ही धुआं नहीं देखने को मिल जाता, कहीं ना कहीं तो आग ज़रूर लगी होगी। एंड फिर भाई इतने ही सारे कंटेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि पिछले कुछ महीनों से आपने डिज्नी के बॉब आइगर के भाई कई सारे स्टेटमेंट्स भी आपने सुने ही होंगे, जो कि भाई मार्वल स्टूडियोज के ऊपर डायरेक्ट अथॉरिटी रखते हैं। उनका ऑन रिकॉर्ड कहना है कि वो मार्वल स्टूडियोज के एनुअल स्लेट को 4 मूवीज से कम कर 2 कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम एट बेस्ट 3 करेंगे हर साल, ताकि भाई वो सुपर हीरो फटीक को कम कर सके, जो कि भाई सही भी है। पर जो भाई इतना रायता फैला के रखा हुआ है, इतना बड़ा मैप प्लान जो मार्वल ने अभी हमारे सामने खोल के रखा है, उसे प्रोसेस करने के लिए ही अगर 18-21 मूवीज हैं उनकी या फिर कंटेंट है उनका, तो उन्हें स्ट्रीमलाइन तरीके से रिलीज करने में इन्हीं नंबर्स के साथ उन्हें 6 से 7 साल लग जाएंगे। वो भी एटलीस्ट अगर वो 3 मूवीज और प्लस सीरीज हर साल रिलीज करते हैं। जिसमें भाई परेशानी यही है कि एक समय हुआ करता था कि मार्वल इन कुछ मूवीज़ में कुछ रिस्क भी ले लेता था
चाहे भाई वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो या फिर इटर्नल जैसी मूवीज हो, जो कि भाई पसंद आए ना आए वो अपनी जगह पे है, बट एट लीस्ट वो एक रिस्क इन्वॉल्व रहता था कि चाहे तो ये ग्रेट हो सकती है या फिर खत्म हो सकती है। लेकिन अब क्या हमें देखने को मिलेगा, नॉस्टैल्जिया एंड सीक्वल्स, इन्हीं से काम चलाना है। जहाँ पे भाई साथ में जॉनथन मेजर्स के गैंग के साथ वो एक नया एडिशन दिए थे मार्वल के न्यू मल्टीवर्स सागा में, पर किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। और अब जब भाई उन्होंने हमारे हाथ में आरडीजे को दे ही दिया है, तो इसका मतलब है कि आयरन मैन किसी न किसी तरीके से कैमियो वमियो मार के आ ही जाएंगे। एटलीस्ट वो एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट तो दिखाएंगे, एक तरफ डूम एक तरफ आयरन मैन। बाकी इट इज़ व्हाट इट इज़। एक सेंस ऑफ जो मिस्ट्री बनी रहती थी अब वो नहीं है, क्योंकि जब तक खोने का डर नहीं होता तब तक उसे पाने की मेहनत में मज़ा नहीं आता। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक डीसी इज़ मोर मिस्टीरियस एंड मोर होपफुल। उनके लिए फिर से वही टाइम आ चुका है कि चाहे तो बन जाओगे या फिर बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि भाई एक्चुअल थ्रिल रहता है कि भाई उनके लिए खोने को बहुत कुछ है। बट या मार्वल यहाँ से अब बहुत ही सेफ खेलने वाला है, आई मीन बहुत ही सेफ खेलने वाला है। एंड या यही था मार्वल का करंट का स्टेट, जिसमें भाई कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, कुछ ओके चीज़ें भी आने वाली हैं और कुछ बिलो मीडियोकर चीज़ें भी आने वाली हैं। खैर अभी जो भी आएगा देखेंगे ज़रूर। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ ज़रूर मिलूंगा। और तब तक के लिए देखते रहिए वीजे एक्सप्लेन।